नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। मेरे वीडियोस देखा होगा आप लोगों ने। नहीं देखा है तो जाके देखिए। मैं जो भी वीडियोस बना रही हूँ वो ट्राइड एंड टेस्टेड अपने तरीके पे है और मुझे पूरा भरोसा है अपने स्टेप्स पे। मुझे बहुत भरोसा है अपने मेथड्स और अपने तरीके पे, अपने रूटीन पे। मुझे तो बहुत सूट किया। मुझे उम्मीद है कि बाकी भी जो भी एक्ने प्रोन और सेंसिटिव स्किन से परेशान है उन्हें भी ज़रूर सूट करेगा। एक मॉइस्चराइज़र पे मैंने वीडियो बनाया है कि अभी तक इंडियन मार्केट में सबसे ज़्यादा बेस्ट मॉइस्चराइज़र कौन सा है, क्योंकि मैं तो काफ़ी सारे ब्रांड्स ट्राई करके थक गई हूँ। मेरे लिए तो अभी सारे ड्रग स्टोर और जितने भी हाई एंड ब्रांड्स हैं ये सारे फेल हैं। मुझे तो कुछ भी सूट नहीं किया। मेरी स्किन एक्ने प्रोन सेंसिटिव ही है और मुझे जो सूट किया उसको मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, ये उम्मीद से कि आप लोग को भी जो मेरी तरह परेशान है, जिनके पास एक अच्छा मॉइस्चराइज़र नहीं है या फिर कुछ भी लगाते हैं तो सूट नहीं करता, तो मैं उन लोगों के लिए ही स्पेशली ये सारे वीडियोस बना रही हूँ। तो जाके ज़रूर चेकआउट कीजिए। एक मॉइस्चराइज़र पे वीडियो है और एक कैसे लगाना है मॉइस्चराइज़र को, क्योंकि कभी कभी हम छोटी छोटी चीज़ें अपनी लाइफ में मिस करते हैं और उसके वजह से हम अवेयर नहीं होते हैं और बहुत सारी परेशानियां हमें झेलनी पड़ती है। तो कुछ इसी तरीके का मैंने अपना एक्सपीरियंस उस वीडियो के थ्रू शेयर किया है, जिसमें कैसे एक मॉइस्चराइज़र को लगाना चाहिए एक्ने प्रोन सेंसिटिव स्किन वालों के लिए। तो जाके देखिए, वो बहुत बेनिफिशियल है। जिन्हें प्रॉब्लम हो रही है या इन्फेक्शन इंक्रीज़ कर रहा है या एक्ने बढ़ जाते हैं या कुछ भी सूट नहीं करता है, तो हो सकता है आप वो गलतियां कर रहे हो। और अगर स्किन डिहाइड्रेटेड हो गई है, डल हो गई है एक्ने ट्रीटमेंट की वजह से या एक्ने की वजह से सेंसिटिव हो गई, सेंसिटाइज हो गई, तो मैं जो भी तरीके बता रही हूँ आप उसे अपनी लाइफ में करके देखिए। मुझे पूरा भरोसा है वो आप लोगों को हेल्प ज़रूर करेगा। अ, आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रही हूँ वो है फेस वॉश के ऊपर में। तो हुआ क्या था, जब मुझे एक्ने बहुत ज़्यादा हो रहे थे, आज से करीब मैं 2 साल पहले तक की भी बातें करूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्ने हो रहे थे और मैं करीब 11 साल से परेशान रही। तो हुआ क्या कि जब मैं डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गई तो उन्होंने मुझे कुछ एक्ने ट्रीटमेंट, जो टिपिकल एक्ने ट्रीटमेंट्स होते हैं वो दिए और उसके बाद उसके साथ साथ एक्सफोलिएटिंग फेस वॉश वगैरह भी दिए, केमिकल एक्सफोलिएंट्स वाले जो फेस वॉश होते हैं, AHA BHA वाले। तो मैंने उसको ट्राई किया। मैं ऐसी इंसान हूँ, मेरा स्किन ऐसा है कि मुझे BHA, सैलिसाइलिक एसिड ये सब बिल्कुल सूट नहीं किया। AHA स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा सूट कर रहा था, उसके वजह से मेरी स्किन बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से पहले मेरी स्किन सेंसिटिव नहीं थी, लेकिन वो धीरे धीरे सेंसिटाइज हो गई। अवेयरनेस नहीं होने की वजह से, नॉलेज नहीं होने की वजह से, तो फिर मेरी स्किन एक्ने प्रोन और सेंसिटिव के रूप में वो अभी है। और उसके बाद जो मुझे परेशानियाँ उठानी पड़ी वो बहुत टफ़ है, मैं बता नहीं सकती। तो वही बातें आप लोगों से मैं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि अब जो मुझे वर्क कर रहा है, मैंने बहुत सारे रिसर्च किए, बहुत कुछ ट्राई किया, बहुत सारे मेथड्स ट्राई किए और बहुत सारे एरर एंड ट्रायल के बाद जो मेरे ऊपर अब सूट कर रहा है, वही मैं आप लोगों के सामने लेकर के आ रही हूँ। तो होता क्या है कि जनरली आप जब एक एक्सफोलिएटिंग फेस वॉश, जो मेडिकेटेड फेस वॉशेस होते हैं, जो AHA और BHA वाले जो फेस वॉश होते हैं, उसमें आप देखोगे, खासकर इंडियन ब्रांड वाले, उसमें लिखा होता है यूज़ ट्वाइस अ डे। तो वो जो एक लाइन लिखी होती है ना, कई बार हम लोग वैसा करने लगते हैं और वो सबसे मिसलीडिंग लाइन है। मतलब कि वही परेशानी का जड़ बनता है, क्योंकि अगर आप बिना सोचे समझे 2 बार यूज़ करोगे ना, तो एक्ने प्रोन स्किन वालों की प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है। होता क्या है कि अब जैसे मुझे 2% सैलिसाइलिक एसिड फेस वॉश भी सूट नहीं कर रहा था, तो इतनी ज़्यादा मेरी स्किन सेंसिटाइज हो चुकी थी।
उस मिसलीडिंग लाइन के बारे में बताना चाहती हूँ। जो भी अभी नया नया एक्ने ट्रीटमेंट ले रहे हैं या फिर अपने एक्ने को ठीक करने के लिए, उन सारे AHA BHA और 2 बार जिसमें रिकमेंडेड होता है, जो प्रोडक्ट पे लिखा होता है कि आप दिन में 2 बार यूज़ कीजिए, बिल्कुल उसके पीछे मत जाइएगा। क्योंकि अभी तो बहुत अच्छा लग रहा होगा, सब कुछ ठीक हो रहा होगा या फिर नॉर्मल हो रहा होगा, लेकिन बाद में वही चीज़ परेशानी करेगी। क्योंकि वो धीरे धीरे आपको पता भी नहीं होता है और स्किन सेंसिटाइज होती चली जाती है। तो मैं तो बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि आप दिन में 2 बार यूज़ कीजिए। अब जिनकी स्किन ख़राब हो जाती है उन्हें तो पता चलता है, लेकिन जो नए-नए होते हैं, जिनकी स्किन थोड़ी बेयर कर पाती है, तो उनको भी मैं बोलूँगी कि स्टार्टिंग से ही बिल्कुल भी 2 बार यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप दिन में 1 बार भी यूज़ कर रहे हैं ना, या अल्टरनेट डेज़ भी यूज़ कर रहे हैं ना उन सारे फेस वॉश को, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आराम से आपकी एक्ने ठीक होगी, बस पेशेंस रखिए। दिन में 2 बार यूज़ करना मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब वो तो बात रही कि जो नया-नया एक्ने ट्रीटमेंट्स स्टार्ट कर रहे हैं या फिर जो नया-नया एक्सफोलिएटिंग फेस वॉश लगा रहे हैं उनके लिए। लेकिन अब उनकी बात, जिनकी स्किन एक्ने प्रोन और सेंसिटिव हो चुकी है, एक्ने प्रोन भी है, सेंसिटिव साथ-साथ है। तो अब देखिए, अब तो सेंसिटिविटी का ध्यान भी रखना होगा। अगर आप एक्ने को ठीक करने के लिए फिर उन सारे एक्सफोलिएटिंग फेस वॉश को या फिर एक्सफोलिएटिंग एक्टिव्स वाले जो भी केमिकल एक्टिव्स आते हैं AHA BHA वाले, उनको आप आँख मूंद करके यूज़ करोगे, तो मेरी बातों से बहुत कोई ये रिलेट करेंगे कि उनकी स्किन अब उसको बेयर नहीं कर रही है। सैलिसिलिक एसिड तो दूर की बात है, ग्लाइकोलिक एसिड भी बेयर नहीं कर पा रही। मैं उन हाईली सेंसिटिव एक्ने प्रोन स्किन वालों की बात कर रही हूँ कि उनको क्या करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं पिछले वीडियो में बोली, हमेशा बोलती रहूँगी कि पहले एक माइल्ड फेस वॉश यूज़ कीजिए। अब अगर आपके पास है तो ठीक, नहीं तो मैं सिंपल काइंड रिफ़्रेशिंग फेस वॉश, आपने नाम सुना होगा, ग्रीन कलर का आता है, वो बहुत ही अच्छा है, बेस्ट है। मैं एक माइल्ड फेस वॉश की बात कर रही हूँ, वो मेरे लिए बेस्ट है, वो एज़ अ माइल्ड फेस वॉश मेरे लिए काम करता है। तो करना क्या है आप लोगों को कि हफ्ते में 1 दिन, जैसे आप फिज़िकल स्क्रब यूज़ करते हैं ना, जैसे DIYs यूज़ करते हैं ना, हफ्ते में 1 बार लगाते हैं ना, जस्ट मैं एक्ने प्रोन और हाईली सेंसिटिव स्किन वालों को यही कहूँगी कि आप लोग जस्ट 1 बार ही एक्सफोलिएटिंग फेस वॉश यूज़ कीजिए। जैसे मान लीजिए कि अगर आप अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन एक फेस वॉश था AHA ग्लो करके, टोरेंट फार्मा का आता है, वो बहुत अच्छा भी है। ग्लाइकोलिक एसिड है उसमें, मे बी मुझे जहाँ तक याद है 2% या 1% ग्लाइकोलिक एसिड है उसमें। तो आप अगर उसको अभी यूज़ कर रहे हैं, या फिर कोई भी एक्सफोलिएटिंग फेस वॉश आप यूज़ कर रहे हैं ना जिसमें ग्लाइकोलिक एसिड 1% या 2%, पहले तो मैं हाईली सेंसिटिव स्किन वालों को ये ग्लाइकोलिक एसिड और सैलिसिलिक एसिड मना करूँगी, बिल्कुल भी आप यूज़ मत कीजिए। लेकिन अगर कर रहे हैं ना, तो उसको वैसे अंधे हो करके दिन में 2 बार यूज़ मत कीजिए, हफ्ते में 1 बार यूज़ कीजिए। जैसे आप कोई स्क्रब लगाते हो या फिर DIYs यूज़ करते हो, जैसे संडे को यूज़ कर लिया, 1 बार हफ्ते में यूज़ कर लिया, सफिशिएंट है। तो एक्ने प्रोन हाईली सेंसिटिव स्किन वाले 1 बार ही एक्सफोलिएटिंग फेस वॉश यूज़ कीजिए। आप कोई भी दिन चूज़ कर लीजिए, संडे चूज़ कर लीजिए, सैटरडे चूज़ कर लीजिए, अपने सुविधा के अनुसार एक दिन चूज़ कर लीजिए जिस दिन मुझे एक्सफोलिएटिंग फेस वॉश यूज़ करना है। जैसे कि संडे को, मैं चलिए मान लीजिए कि मैं संडे को यूज़ कर रही हूँ, तो अब इस संडे से लेकर के नेक्स्ट संडे तक आप बिल्कुल भी एक्सफोलिएटिंग एक्टिव्स वाले फेस वॉश को हाथ मत लगाइएगा, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एकदम नॉर्मल रखिए अपनी स्किन को। मैं उनकी बात कर रही हूँ, मैं बार बार कह रही हूँ, मैं उनकी बात कर रही हूँ जिनकी एक्ने प्रोन और हाईली सेंसिटिव स्किन हो गई है, साथ साथ जो कुछ भी टॉलरेट नहीं कर रही है, उनकी बात कर रही हूँ। तो उनको क्या करना है कि 1 बार ही, जैसे मैंने बोला, अगर मान लीजिए मैंने संडे को यूज़ किया, एक एक्सफोलिएटिंग फेस वॉश मैंने संडे को यूज़ किया, तो नेक्स्ट अगले संडे तक मैं बिल्कुल भी उस फेस वॉश को हाथ नहीं लगाऊंगी। बाकी दिन आपको क्या करना है, दिन में 1 बार ही फेस वॉश करना है, या तो आप सुबह कीजिए या तो रात को कीजिए, और
माइल्ड फेस वॉश से फेस वॉश कीजिए, जिसका नाम मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिया था, जो मुझे सूट कर रहा है। मैं पर्सनली यूज़ कर रही हूँ सिंपल काइंड रिफ्रेशिंग फेस वॉश। आपके पास है तो ठीक, नहीं तो आप उसको ले लीजिए। सेटाफिल वगैरह मत लीजिएगा, उसके बारे में फिर मैं अगले वीडियो में भी डिस्कस करूँगी। बहुत हॉरिबल मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसके साथ। तो वो सारे वो बोलते हैं ना हाथी के दांत दिखाने वाले, बस वही वाली हाल है। कहते हैं सेंसिटिव स्किन वालों के लिए, लेकिन अगर आप यूज़ करोगे तो उसके भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स मैंने देखने को मिले हैं। तो बिल्कुल भी सेटाफिल वगैरह की तरफ नहीं भागना है। मैं सिर्फ एक फेस वॉश अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, और कोई फेस वॉश नहीं, एक ही फेस वॉश रिकमेंड करूँगी जो कि माइल्ड है, मेरी नज़र में एक्चुअली माइल्ड है। चाहे वो इंग्रेडिएंट्स के थ्रू हो या फिर उसके कंसिस्टेंसी के थ्रू हो या पोस्ट फेस वॉश का एक्सपीरियंस के थ्रू हो, मैं ये बता रही हूँ कि सिंपल काइंड रिफ्रेशिंग फेस वॉश अगर नहीं होगा तो मैं यहाँ कहीं उसकी पिक लगा दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। ऐसे मुझे लगता है सब कोई वाकिफ़ होंगे उस फेस वॉश से, आप उसे यूज़ कीजिए। तो मैंने क्या बताया, अगर मान लीजिए कि संडे को आपने 2% या 1% AHA वाले, मैं तो बोलूँगी बहुत कम से स्टार्ट कीजिए। 1% AHA या 2% BHA, जो भी आप लोग यूज़ करते हैं, हर दिन मत यूज़ कीजिए, हफ्ते में सिर्फ एक बार यूज़ कीजिए। तो मान लीजिए आप संडे को स्टार्ट कर रहे हैं, तो नेक्स्ट संडे तक उसे हाथ मत लगाइए। बाकी दिन जो भी है उसको माइल्ड फेस वॉश से फेस वॉश कीजिए, एक ही बार कीजिए, या तो सुबह कीजिए या तो रात को कीजिए। और जो मॉइस्चराइजिंग एक सिंपल रूटीन मैंने बता रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो जा कर के देखिए, उस तरीके से मॉइस्चराइज़र लगाइए और बिल्कुल बिंदास रहिए। कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, और आप देखोगे कि एक्ने भी जो है ना धीरे धीरे ठीक होने लगे हैं। तो एक्ने प्रोन हाई सेंसिटिव स्किन वालों, जिसको कुछ टॉलरेट नहीं करता है, उसके लिए एक ही एडवाइस है, सिंपल हो जाइए। जितना आप सिंपल होगे ना, आपकी एक्ने भी ठीक होगी, एक्ने भी हील होगी, और आपका जो स्किन है वो भी ग्लो करेगा। और हफ्ते में जो एक बार मैंने एक्सफोलिएटिंग फेस वॉश यूज़ करने का या एक्सफोलिएटिंग एक्टिव यूज़ करने का जो मैंने आपको तरीका बताया है, जस्ट वो इनफ है। आप उसे लगा के देखिएगा, आपको खुद विजिबल चेंज दिखेगा। आपकी एक्ने भी धीरे धीरे ठीक होगी, और सेंसिटिविटी भी बहुत ज़्यादा ट्रिगर नहीं करेगी, और सब कुछ आपको सूट करेगा। लेकिन सिंपल हो जाइए, स्लो हो जाइए, यही सिंपल हो जाइए, स्लो हो जाइए, यही है एक मंत्र सेंसिटिव स्किन वालों के लिए, खासकर एक्ने प्रोन हाईली सेंसिटिव स्किन वालों के लिए। तो अगले वीडियो में मैं अपने एक्सफोलिएटिंग फेस वॉश, जो कि मेरे लिए बहुत अच्छा है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा चमत्कारी, जैसे उस मॉइस्चराइज़र के बारे में बोला था, मैं इस फेस वॉश के बारे में भी बताऊंगी। तो तब तक के लिए आप मेरे अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, और जो मैं बता रही हूँ उसे फॉलो कीजिए। स्ट्रेस मत लीजिए, खुश रहिए। तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।